गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हमने सैम्पल पेपर 1 में 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद है वो आपने रिवाइज कर लिए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 लेकर के चलेंगे। मैंने बताया था कि 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तक 1 मार्क के होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 ये शेप बेस्ड होंगे, यानी कि इसमें शेप दी होंगी, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर शेप में हर क्वेश्चन के अंदर एक ही चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 17, 18, 19 हमने कर लिए और याद रखें कि 17वां क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का है, 18वां भी, 19 और 20 भी सभी 4 मार्क्स के हैं। इनमें 5 सब पार्ट दिए होते हैं और उनमें से कोई 4 सब पार्ट जो आपको आते हैं वो आपने करने हैं। तो चलिए, सबसे पहला ये है, इसका पहला क्वेश्चन है कि ये कोई तार बेंड किया हुआ है, वायर है जो बेंड कर रखा है इस रूप में। ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो, ये कहता है ये कैसी शेप है, ये शेप बताओ इसकी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसकी शेप बताओ। तो इसका आंसर है पैराबोला, इसको कहते हैं पैराबोला। ये अपवर्ड ओपन है, पैराबोला इसको कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इसमें कितनी जीरो हैं, हाउ मेनी जीरोस। तो यहाँ देखो, इसने पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काटा, 2 पे, यहाँ और यहाँ। तो अगर इसने 2 पॉइंट्स पे काटा है तो इसकी कितनी जीरो हो जाएंगी, हाउ मैनी जीरोस। तो हम कहेंगे इसकी 2 जीरोस हो जाएंगी, 2 जीरोस। अब ये कहता है तीसरे में जीरोस बताओ, जीरोस। तो एक जीरो -1 होगी और दूसरी जीरो 3 होगी। देखो यहाँ -1 से गुजरता है, इधर ये 3 से गुजरता है। तो एक जीरो -1, दूसरी जीरो 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन के अंदर ये हमसे पूछता है कि इसकी एक्सप्रेशन बताओ। इस पॉलिनोमियल जो इन जीरो से बनेगा उसकी एक्सप्रेशन, अर्थात ये क्या कहना चाहता है कि इन जीरोस की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। देखो, सभी चीज़ें पूछता जा रहा है। तो हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये तरीका होता है, x² माइनस सम, s माने सम ऑफ जीरोज, p प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² सम कितना है, अब जीरो कितनी है हमारी 3 और -1, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2x। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इनको प्रोडक्ट करोगे 3 इंटू -1 तो -3। तो ये आपकी एक्सप्रेशन बन गई, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है जी। ये चौथे का जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 5, कोई 4 पार्ट करने हैं, 5 दिए हुए होते हैं, तो हम यहाँ आपको 5 ही सिखाएंगे। ये कहता है कि अगर x = -1 ले लें, अगर x = -1 ले लें तो बताओ फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें -1 रख दो x की जगह पे और फिर देखते हैं, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना आ गया 3 - 3 0। तो जब अगर इसमें x की जगह पे -1 रखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो इसमें ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिनके जवाब हमने दे दिए। इसकी शेप होती है पैराबोला। अगर ये इस तरह से बने तो भी पैराबोला। कितनी जीरोज हैं, एक्स एक्सिस को इसने कितने जगह पे काटा, उतनी जीरोज हैं, 2 जगह काटा है। कौन कौन सी जीरोज हैं, जहाँ जहाँ काटा उन वैल्यूज़ को रख दो, -1 और 3। और फिर कहता है पॉलिनोमियल बनाओ, एक्सप्रेशन बनाओ, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इससे बनेगा। कहता है अगर x की वैल्यू -1 रखे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो रख दो 0 होगी। तो ये क्वेश्चन हमने समझ लिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, चैप्टर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल से था। तो इसमें हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। अगर हम बड़ा ध्यान से सीखेंगे तो थोड़ी सी मेहनत से ही हमें बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं।
किन्हीं दो पार्ट्स में से कोई एक पार्ट आपको करना है, किन्हीं दो पार्ट्स में से कोई एक पार्ट आपको करना है, दोनों नहीं करना। कभी सोचो कि दोनों ही कर दें तो दोनों के मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर और लिखा हुआ हो तो कोई एक करें जो आपको अच्छे से आता है। तो पहले क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए दे रखा है 4-3 और बी दे रखा है 8-5 इन रेशो 3:1। ये कहता है कि जैसे एक ये लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट ए ले लिया जो हमारा है 4-3 और दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया जो हमारा है 8-5। कहता कोई पॉइंट है जो इंटरनली 3:1 में इनको डिवाइड करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोऑर्डिनेट्स जैसे पॉइंट पी मान लिया हमने, इसमें लिखना भी आपको पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि भाई लेट पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हम XY मानते हैं, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points A and B in 3:1 इंटरनली। ये लाइन लिखनी है आपको, ये लाइन आपको लिखनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये 2 मार्क्स के 21 से 26 तक प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का है। तो ये लिखेंगे लेट पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, इनको ज्वाइन करने से जो बनती है इंटरनली इन रेशो 3:1। तो हमने पी के कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, ये सेक्शन फार्मूला इस पे लागू होगा। तो इसमें कैसे हम बनाते हैं जरा ध्यान दे लीजिए। तो पी XY कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, देखिए तो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई अगर आपको सेक्शन फार्मूला याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आप इस फर्स्ट से शुरू करोगे, फर्स्ट की ओर जाओगे, इधर से इस पॉइंट से इधर से जाओगे तो इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे 3 × 8 24, फिर इसको इधर फर्स्ट में, पहले फर्स्ट को 4 × 1 4 प्लस कर दो, नीचे सम ऑफ रेशियोज 3 और 4, फिर सेकंड की ओर जाओगे y के लिए 3 × 5 15 प्लस, अब 1 को करोगे -3 से तो -3 सम ऑफ रेशियोज 4, ये इसके, तो यहाँ कितना आ गया 28/4 और ये 12/4, काट के कितना आएगा 7 और 3। तो ये 7 और 3 क्या है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। एक x है दूसरा y, ये आंसर है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो क्या है 7 और 3। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है, और इसका जो और है दूसरा पार्ट है वो भी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। उसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला है। वो क्या कहता है और में कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट, कोई पॉइंट हम इसने दे दिया, ये और है इसका सेकंड पार्ट, कि कोई पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट P है और उसको हम मान लेते हैं इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट दे रखा है। पहला पॉइंट क्या है 7 1 और दूसरा पॉइंट है B जो ले लिया हमने, ये ले लिया इसका 3 और 5, ये दे रखा है। ये क्या कहता है, फिर से मैं आपको स्टेटमेंट इसकी पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। फाइंड द, ये क्या है देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, सच दैट द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। तो P पॉइंट्स जो है ना, ये कोऑर्डिनेट्स है x एंड y के, ठीक है जी। ये पॉइंट A से उतनी ही दूर है जितना B से, अर्थात ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो इट इज गिवन दैट, क्या दे रखा है इसने, AP इज इक्वल टू BP, इक्वी डिस्टेंट बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी, इसका स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट आता है, और अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा,
रूट हट जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अगर याद नहीं रहता तो आप मेरे अनुसार चलिएगा, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दो, x माइनस 7 और होल स्क्वायर, बीच में प्लस, सेकंड में से सेकंड को माइनस कर दो और होल स्क्वायर, हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब इधर आ जाओ, फर्स्ट माइनस फर्स्ट होल स्क्वायर और सेकंड माइनस सेकंड, अगर फार्मूला याद नहीं रहता है तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट होल स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड होल स्क्वायर। अब ये क्या है, चारों में a माइनस बी का होल स्क्वायर, बहुत छोटी सी क्लास में ये फार्मूला आता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, जो कटे हुए काट लीजिए। अब ये कितना बचा, 14 माइनस 14x माइनस 2y और ये 50, इधर माइनस 6x माइनस 10y और 34, सभी को आप एक तरफ ले जाए x y को, तो आपको कितना आ जाएगा, ये इधर एक तरफ ले जाएंगे तो माइनस 8x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप क्या कॉमन निकाल दे, 8, माइनस 8 कॉमन निकालें तो x माइनस वाई और इधर क्या बचेगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 के नीचे जाके ख़त्म हो जाएगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ये आपका आंसर है, आपकी NCERT का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को लिया क्वेश्चन 20 में, और चैप्टर 7 से क्वेश्चन नंबर 21 और उसका और लिया। तो आज हमने 3 क्वेश्चन सीखे और तीनों को बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ये तीनों 2 अलग अलग चैप्टर से लिए गए क्वेश्चन हैं। अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, सोचें, मनन करें, रट्टा ना लगाएं। रट्टाफिकेशन से मैथमेटिक्स में आप मार्क्स नहीं ले पाएंगे। विचार करें, सोचें, समझें। इंग्लिश में भी कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही मनुष्य की पूर्ति करता है। और हिंदी में भी बड़ा सुंदर श्लोक है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कि अभ्यास करने से जड़मति माने मूर्ख लोग भी विद्वान बन जाते हैं अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास के। जिस प्रकार रस्सी जो है ना कितनी नाजुक होती है, लेकिन बार बार अगर उसको पत्थर पे घिसाओगे तो पत्थर को काट देती है, इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मूर्ख लोग भी विद्वान बन जाते हैं। तो अभ्यास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।